औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के इफ़ेक्टिव्स के बारे में, और उन्हें हम टिप्स देंगे कि किस तरह से वो अपने लॉस से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि अपने लॉस को कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं, जिसकी बेस पे आपका इंशाल्लाह सारा लॉस कवर हो जाएगा और बहरिया टाउन आपको आपके ऑफ ग्राउंड प्लॉट के बजाय उसके अगेंस्ट आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट ज़रूर देगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि बहुत से दोस्तों की हम कॉल्स और मैसेजेस ऐसे मौसूल कर रहे हैं जिन्हें ऐसी शिकायत हैं कि उनके पास भरमार है ऐसी कॉल्स की कि जिसमें उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि जी आपकी जो ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी है वो तो बहरिया ने आपके साथ जो है वो फ्रॉड किया है, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, तो लिहाजा आप अपनी इस प्लॉट को जो है अपनी इस प्रॉपर्टी को या तो मर्ज कर लें या इसे जो है जितना आपका पेड अमाउंट है उसके 50% अमाउंट में जो है वो सेल कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि आपने इस तरह की बातों में नहीं आना है, इस पे परेशान नहीं होना है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बहरिया टाउन ने अगर आपसे चार्ज किया है, आपसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अमाउंट लिया है, तो इंशाल्लाह बहरिया टाउन आपको प्रॉपर्टी देगा ज़रूर। हाँ, उसमें देर ज़रूर हुई, उसके रीज़न्स सब जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए, लैंड्स इनके पास कम हो गई, जिन दोस्तों के इंक्लूडिंग मी मुझ समेत खुद के हम लोग जो है वो ऑफ ग्राउंड हो गए, इफ़ेक्टिव्स बन गए, तो हमें जो है रीलोकेशन ज़रूर की जाएगी, उसमें कुछ टाइम ज़रूर लग सकता है। तो दोस्तों इन कॉल्स पे ना घबराएं आप। सेकेंडली हमें जो सेकंड काम जो है वो ये करना है कि हमें अपनी ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी को सेल हरगिज़ नहीं करना है। अगर हम उसे सेल करते हैं तो हमें जो हमारा पेड अमाउंट है उसका 50% या मैक्सिमम 55% जो है वो मिलेगा। तो हमारा जो पेड अमाउंट है वो कई साल पहले का पेड अमाउंट है। आज उस लिहाज से देखा जाए तो वो अमाउंट हमारा ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। तो जब उसका भी हमें हाफ मिलेगा तो हम तो 25% पे रह गए। सपोज़ अगर आपने 1 करोड़ रुपए पे किए हैं और अब तक आप एक्सपेक्ट करते थे कि इतने अरसे में जो है वो 2 करोड़ हो जाने चाहिए, और अगर आपको उस 1 करोड़ पेड 1 करोड़ के बजाय भी आपको 50 लाख मिल रहे हों तो आपका लॉस तो 75% हो गया ना। तो इसलिए आपने उन प्रॉपर्टीज़ को सेल नहीं करना है। थर्ड पॉइंट ये कि आपने बहरिया में रिफ़ंड अप्लाई नहीं करना है। अगर आप रिफ़ंड अप्लाई करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहरिया को आप अपनी फ़ाइल सरेंडर करते हैं और बहरिया जो है आपको फ़ौरन जो है कैश दे देता है या पे ऑर्डर दे देता है या ऐसा चेक दे दे जो कि नेक्स्ट डे का हो और वो फ़ौरन कैश हो जाए, बल्कि उसमें आप लोगों के सामने अपने दूसरे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस होंगे कि कई दोस्तों ने अपनी फ़ाइल्स को जो है सरेंडर किया, उसके अगेंस्ट उन्हें सिर्फ एक स्लिप मिल गई और ये कई मंथ गुजर जाने के बावजूद उनके चेक इशू नहीं हो पाए और वो कोशिशें कर रहे हैं अपने चेक्स इशू करवाने की। लेकिन अगर उनके चेक्स इशू हो भी जाते हैं तो उसमें भी कोई ऐसी कमाल बात नहीं है, क्योंकि जिन दोस्तों के चेक्स इशू हो चुके हैं उनके भी बहुत से दोस्तों के जो है चेक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए रिफ़ंड का ऑप्शन भी जो है वो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। थर्ड, मर्जिंग की तरफ भी जो है मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप मर्जिंग की तरफ हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि मर्जिंग में ऐसा नहीं है कि अगर हमारा पेड अमाउंट 60 लाख है, बहरिया को हमने 60 लाख पे किए हुए हैं, तो हम अपनी 60 लाख की फ़ाइल किसी भी प्राइवेट बिल्डर को दें और वो हमें 60 लाख के अगेंस्ट 60 लाख वाली ही कोई प्रॉपर्टी हमें जो है वो डिलीवर कर दे। और ऐसा भी नहीं है कि वो हमें
कोई 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी भी जो है उस 60 लाख के अगेंस्ट और 40 लाख मज़ीद हमसे चार्ज करके हमें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ऑन टाइम जो है फ़ौरन ही हमें हैंड ओवर कर दे, डिलीवर कर दे। बल्कि ये मर्जिंग कुछ इस तरह से है कि हम अपनी 60 लाख की फ़ाइल सरेंडर करते हैं किसी प्राइवेट बिल्डर के पास और वो हमें 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में बुकिंग दे देता है। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं कई साल तक, 4 साल 5 साल का जो प्लान होता है, और कोई गारंटी नहीं है कि 4-5 साल बाद हमारा वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का अमाउंट पूरा पे होने के बाद भी जो है फौरी हमें ऑन टाइम जो है पोजेसन मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी का, या हमें मज़ीद जो है कई साल वेट करना पड़ सकता है। तो अगर हमने वेट ही करना है तो क्या ज़रूरत है कि हम अपनी फ़ाइल को भी जो है वो मर्जिंग के नाम पे सरेंडर करें और फिर उसके एक्स्ट्रा अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स भी पे करते रहें। तो उससे कहीं बेटर ये नहीं है कि हम वेट जो है वो बहरिया का कर लें। बहरिया आज नहीं तो हो सकता है साल 6 महीने में हमें जो है वो रीलोकेशन कर दे, या साल से 2 साल में रीलोकेशन कर दे। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल एश्योर करता हूँ और मैं भी श्योर हूँ कि हमारी ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को अगर हम मर्जिंग के ऑप्शन में नहीं गए और रिफ़ंड के ऑप्शन में नहीं गए तो हमें बहरिया जो है रीलोकेशन ज़रूर देगा। अभी दे या थोड़ा अरसे बाद दे, लेकिन देगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो दोस्तों 4th टिप जो है वो ये है कि वेट एंड वॉच का फार्मूला। आपने सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। नो डाउट कि पहले भी जो है वो आपका बहुत टाइम किल हो चुका, वेस्ट हो चुका, लेकिन उस पिछले लॉस को कवर करने का सही तरीका, सही वे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछला टाइम किल हो जाने की वजह से हम अब जो है पेशेंस को छोड़ दें और जल्दबाजी में जो है कोई ऐसा डिसीजन कर लें जिसमें हम मज़ीद उल्टा लॉस में चले जाएं। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा सब्र व तहम्मुल से इत्मीनान के साथ सोचें, समझें और देखें कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या मशवरा दे रहे हैं, और सच और झूठ को पहचानने की कोशिश करें। और इस वीडियो में भी जो है आपको हिंट्स मिल गए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और 5th पॉइंट मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको सही कंसल्टेंसी, सही गाइडलाइन और सही डायरेक्शन ये बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको कहीं से भी सही इन्फॉर्मेशन, सही कंसल्टेंसी मिले, आप बिल्कुल उसे फॉलो कीजिए, और नहीं तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आई हमारे इस चैनल का पर्पज़ ही ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही गाइडलाइन दी जाए। प्रॉपर्टी आई का पर्पज़ हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को मार्केट करें, आपके पास कुछ सेल करें, या आपकी प्रॉपर्टीज़ को जो है गिरे हुए औने पौने रेट्स पे जो है परचेज़ करने की कोशिश करें। बल्कि हमारा पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी देना है। हमारे इस चैनल का पर्पज़ आपको अपने तमाम भाइयों को जो है लॉस से बचाना है, और हम इसके लिए जो है वो हमारी टीम जो है दिन रात मेहनत कर रही है। और आप कंसल्टेंसी के लिए हमें डे टाइम में किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, और एक्सेप्ट नमाज टाइम, और बल्कि न सिर्फ कॉल कर सकते हैं बल्कि हमारी जिस जगह भी आपकी जो भी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, स्पेशली बहरिया टाउन के जो इश्यूज़ हैं, उन्हें आप डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको उसका प्रॉपर वे देंगे और इंशाल्लाह आपके ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी को ऑन ग्राउंड करने में आपका जो है वो पूरा साथ देंगे, आपको उसका पूरा ट्रैक देंगे। और इस चीज़ की हमारी इस बात के सबूत और गवाह वो लोग हैं जिन दर्जनों भाइयों के जो है प्रॉपर्टीज़, ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो है बहरिया में रीलोकेट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि हमारा चैनल जो है यही चाहता है कि हम आपकी अपने भाइयों की खिदमत करें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और दोस्तों का भी जो है इस पर फ़ायदा हो सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाज़िर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।